सा पद सा पद सा गसद 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 रे ग म 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 पद म प ग म रे ग रे सा। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ। 40 दिन बाद नूह ने उस खिड़की को खोला जिसे अपने पोत में बनाया था और एक कुआं छोड़ दिया। वह कुआं तब तक आता जाता रहा जब तक पृथ्वी पर का पानी नहीं सूख गया। 7 दिन तक परीक्षा करने के बाद नूह ने पोत से एक कपोत को छोड़ दिया जिससे यह पता चले कि पृथ्वी पर का पानी घटा या नहीं। कपोत को कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं मिली और वह नूह के पास पोत पर लौट आया क्योंकि समस्त पृथ्वी तल पर पानी था। नूह ने हाथ बढ़ाया और उससे पकड़कर पोत के अंदर अपने पास रख लिया। उसने 7 दिन तक परीक्षा करने के बाद कपोत को फिर पोत के बाहर छोड़ दिया। शाम को कपोत उसके पास लौट आया और उसकी चोंच में जैतून की एक हरी पत्ती थी। इससे नूह को पता चला कि पृथ्वी तल पर घट गया है। उसने फिर 7 दिन परीक्षा करने के बाद कपोत को छोड़ दिया और इस बार वह उसके पास नहीं लौटा। इस प्रकार नूह के जीवन के 600 वर्ष पहले के महीने के पहले दिन पानी पृथ्वी तल पर सूख गया। नूह ने पोत की छत हटाई और पोत के बाहर दृष्टि दौड़ाई। पृथ्वी तल सूख गया था। नूह ने प्रभु के लिए एक वेदी बनाई और हर प्रकार के शुद्ध पशुओं और पक्षियों में से कुछ को चुनकर वेदी पर उनका होम चढ़ाया। प्रभु ने उसकी सुगंध पाकर अपने मन से यह कहा, मैं मनुष्य के कारण फिर कभी पृथ्वी को अभिशाप नहीं दूंगा, क्योंकि बचपन से ही मनुष्य की प्रवृत्ति बुराई की ओर होती है। मैं फिर कभी सब प्राणियों का विनाश नहीं करूंगा जैसा कि मैंने अभी किया है। जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बुआई और फसल, जाड़ा और गर्मी, ग्रीष्म और हेमंत, दिन और रात, इन सब का अंत नहीं होगा। यह प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 22 से 26 तक। वे बेतसाइदा पहुंचे। लोग एक अंधे को ईसा के पास ले आए और उनसे यह प्रार्थना की कि आप उस पर हाथ रख दीजिए। वे अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गए। वहां उन्होंने उसकी आंखों पर अपना थूक लगाकर और उस पर हाथ रखकर उससे पूछा, क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? अंधा कुछ कुछ देखने लगा था, इसलिए उसने उत्तर दिया, मैं लोगों को देखता हूं, वे पेड़ों जैसे लगते लेकिन चलते हैं।
तब उन्होंने फिर अंधे की आंखों पर हाथ रख दिए और वह अच्छी तरह देखने लगा। वह चंगा हो गया और दूर तक सब कुछ साफ साफ देख सकता था। ईसा ने यह कहते हुए उसे घर भेजा, इस गांव में पैर मत रखना। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मैं आप सब के लिए सलामती की दुआ मांगता हूं। आज का ये वचन आपको हौसला प्रदान करे और आज के ये वचन आप लोगों को चंगाई दे। यीशु ने कहा, मेरे वचन आत्मा और जीवन है, जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, आज बेतसाइदा के अंधे के विषय में संत मार्कुस अध्याय 8 पद संख्या 22 से लेकर 26 तक हमें बताता है। हमारे मन में एक सवाल ये आता है कि आखिर क्यों यीशु मसीह ने अंधे को एक ही बार में अच्छा नहीं किया। दूसरा सवाल हमारे मन में यह आता होगा कि आखिर यीशु मसीह अंधे को गांव के बाहर क्यों ले गए। तीसरा सवाल आपके मन में यह आता होगा कि आखिर उन्होंने अपना थूक उसकी आंखों पर क्यों लगाया। बेतसाइदा के लोग विश्वास में बड़े कमजोर थे और इसलिए यीशु ने सोचा कि अगर मैं यहां पर कोई चमत्कार करूंगा तो शायद ये विश्वास नहीं करेंगे। एक दूसरा भावार्थ हम समझ सकते हैं कि यीशु मसीह चाहते थे कि अंधे के जीवन में जो विश्वास की प्रक्रिया है वो धीरे धीरे प्रगति प्राप्त करे। इसलिए यीशु मसीह अंधे को जो चंगाई देते हैं वो स्टेप बाय स्टेप देते हैं। सबसे पहले वो अंधे को बाहर लेकर जाते हैं और उसके बाद उसकी आंखों के ऊपर अपना थूक लगाते हैं। पुराने जमाने में और हमारे जमाने में भी ऐसी धारणा है कि हमारी जो लार मुंह से निकलती है उसमें औषधीय गुण हैं। इसलिए आपने अधिकांशतः देखा होगा किसी की उंगली कट जाए या फिर कुछ उस पर चोट लग जाए तो प्यारे भाइयों और बहनों, तुरंत वह अपनी उंगली मुंह में डाल लेता है और कुछ ही देर के बाद खून का बहना बंद हो जाता है। इतना ही नहीं, सुबह उठ के पहली लार जो है उसे यदि आप अपनी आंखों पर लगाएं तो कई लोग इस बात पर विचार करते और मानते हैं कि उस लार में चंगा करने का गुण है। तो यीशु मसीह ने अपने विचारों के अनुसार, क्योंकि उनके हर एक चीज में सामर्थ्य था, उनके बोलने में, उनके छूने में, उनके हाथ रखने में, क्योंकि जब वो बोलते थे अधिकार के साथ बोलते थे, लोगों को चंगा करते थे, इसलिए उन्होंने अपना थूक उनके अंधे की आंखों पर लगाया और उससे पूछा कि क्या तुम कुछ देख सकते हो। उसने कहा, हाँ मैं देख सकता हूं। मैं कुछ लोगों को देखता हूं जो पेड़ों के समान है लेकिन वो चल फिर रहे हैं। हमारे आध्यात्मिक जीवन की ये पहली बात है, ये पहला चरण है जिसमें हम कुछ इस तरीके से विश्वास की ओर बढ़ने लगते हैं कि हमें महसूस होने लगता है कि हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आ रहा है। हम महसूस करने लगते हैं, अनुभव करने लगते हैं कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम कर रहा है। क्योंकि यीशु के पास सामर्थ्य है, वो पिता के सामर्थ्य से पूर्ण है, उनके पास लोगों को चंगा करने का सामर्थ्य है। पिता का अभिषेक उनके पास, आत्मा उनके द्वारा चिन्ह चमत्कार दिखाता था, इसलिए उन्होंने फिर से अपने हाथ उसके ऊपर रख दिए और वह साफ साफ देखने लगा। प्यारे भाइयों और बहनों, ये हमारे आध्यात्मिक जीवन का दूसरा चरण है कि जब मैं और आप पहली बार किसी के संपर्क में आते हैं और वो हमें यीशु मसीह के विषय में या ईश्वर के विषय में समझाता है या बताता है या वचन का ज्ञान हमें देता है, तो उस वक्त हमारे अंदर प्यारे भाइयों और बहनों पवित्र आत्मा का प्रेम, उसके गुण हमें महसूस होने लगते हैं। हम उसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं
और हमारे अंदर एक जिज्ञासा पैदा होती है कि क्यों ना हम प्रभु यीशु के पास चलें, क्यों ना हम उसे अपनी जिंदगी में आमंत्रित करें, क्यों ना हम उस दयावान प्रभु के पास जाएं जो प्रेम से भरपूर है, जो उद्धार करता है, लोगों को चंगा करता है। इसलिए सैकड़ों ऐसे लोग जो निराश हैं, टूटे हुए हैं, जब उन्हें कोई ये वचन सुना देता है तो प्यारे भाइयों और बहनों, वो उस वचन को सुनते और उस पर विश्वास करते और वह चंगे हो जाते हैं। इनिशियल स्टेजेस में, यानी कि आरंभिक अवस्था में हो सकता है कि उन्हें विश्वास ना आए, हो सकता है कि वो दृढ़ विश्वासी ना बने, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे परमेश्वर उनके साथ बातें करने लगता है वचन के द्वारा। और एक दिन प्यारे भाइयों और बहनों, उनकी जिंदगी में वह ईश्वर को अनुभव कर पाते हैं और चंगाई को देख पाते हैं। इतना ही नहीं, प्रभु यीशु ने इन अवस्थाओं को अंधे के जीवन में इसलिए लागू किया, हो सकता है कि अंधा एकदम से विश्वास ना करे, क्योंकि वो बेथसाइदा से आया था और बेथसाइदा के लोग विश्वास में बड़े कच्चे थे। तो इसलिए यीशु मसीह अंधे को इन विभिन्न चरणों से होकर गुजरने देते हैं। मेरे और आपके आध्यात्मिक जीवन की भी यही कहानी है। आध्यात्मिक जीवन एक संघर्ष है और इस संघर्ष में आत्मत्याग, विश्वास, बलिदान, प्रेरणा, कर्तव्य निष्ठा, सत्य प्रतिज्ञता, पवित्रता की आवश्यकता है। और जब हम इन्हें एक एक करके अपनी जिंदगी में लागू करने लगते हैं तो हम ईश्वर की महिमा को देख सकते हैं। अब आपके मन में अनायास ही एक दूसरा सवाल आ सकता है कि आखिर यीशु मसीह ने अंधे को चंगा करने के बाद बेथसाइदा क्यों नहीं भेजा? उन्होंने उससे कहा कि यहाँ से चले जाओ और इस गांव में दोबारा कदम मत रखना। प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि उनको मालूम था कि ये लोग विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए यशायाह नबी लिखता है कि ये देखते हुए भी नहीं देखते, इनकी आंखें हैं पर ये नहीं देखती, इनके कान हैं परंतु ये नहीं सुनते, क्योंकि ये विश्वास में बड़े कच्चे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये ईश्वर का वचन सुनकर पश्चाताप कर लें और उसके पास लौट कर चले आएं। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम अपने आध्यात्मिक जीवन की किताब को खोल कर देखें कि हमारा आध्यात्मिक जीवन कितना अच्छा है, हमारे आध्यात्मिक जीवन में कृपा का लेवल कितना बड़ा है। हमें रोज अपनी जिंदगी में स्वर्गीय आशीषों को और बरकतों को अपनी जिंदगी में देखने की आवश्यकता है, अंगीकार करने की आवश्यकता है, चंगाइयों को अनुभव करने की आवश्यकता है। परमेश्वर तो रोज हमें चंगा करता है, वो रोज चाहता है कि हम स्वस्थ रहें, ना केवल शरीर से बल्कि अपने मन, अपने विचारों से, अपनी अंतरात्मा से और अपने पूरे जीवन में हम उस पवित्रता और स्वास्थ्य को हम अनुभव करते रहें। यही उसकी इच्छा है, यही उसकी मर्जी है। इसलिए आज के इस पवित्र दिन में प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर आपको और आपके पूरे घराने को आशीष प्रदान करे। अन्यथा हम पाएंगे कि जब पाप पृथ्वी के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो परमेश्वर ने नूह के जमाने में एक जल प्रलय भेजा। इतना ही नहीं, सोदोम और गोमोरा के ऊपर उन्होंने आग और गंधरस बरसाई और उस पूरी बुराई को उन्होंने जड़ से मिटा दिया, उसको मूल रूप से समाप्त कर दिया, निर्मूल कर दिया उस जगह को। एक एक चीज को जो उस जगह पर पनप रही थी बुराई के रूप में, परमेश्वर ने उसे समाप्त कर दिया, क्योंकि वे लोग ईश्वर की ओर आकर्षित नहीं हो रहे थे। इसलिए आज प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है और हमें ये समझाना चाहता है कि हम उसमें विश्वास करें, उसे अपनी ज़िंदगी में आत्मसात करें, अपनी ज़िंदगी में उसे कार्यान्वित करें और ईश्वर की चंगाई का अनुभव अपनी ज़िंदगी में हम करें। अब हो सकता है कि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, हम शारीरिक रूप से अंधे नहीं हैं, परंतु हम आध्यात्मिक जीवन में अंधे बने हुए हैं।
हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अंधे बने हुए हैं, हम अपने रिश्तों में अंधे बने हुए हैं, हम अपनी सेवकाई में अंधे बने हुए हैं। क्यों? जब हम पूरे होशो हवास में, पूरे निस्वार्थ भाव से सेवा नहीं कर पाते, अपने जीवन के व्यतीत नहीं कर पाते, तो शायद हमारा अंधापन उजागर होने लगता है। हमारे विचार, प्यारे भाइयों और बहनों, जो अच्छे नहीं है, एक अंधे व्यक्ति के समान है, जो देख नहीं पाता है, जो उस उजाले का और प्रकाश का आनंद नहीं ले पाता है। तो जब हमारा ज़मीर मर जाता है, जब हमारा अंतर्मन मर जाता है, जब हमारा आध्यात्मिक जीवन डेड हो जाता है, तो हम भी उन स्वर्गीय आशीषों का आनंद नहीं ले पाते, उनका अनुभव नहीं कर पाते। अपनी जिंदगी में हम बरकतों से वंचित रहते हैं। इसलिए अपने सोच विचार के होराइजन्स को और ज्यादा बढ़ाइएगा। वाइडन द होराइजन्स ऑफ योर लाइफ, जिसे आप रोज देखते सुनते हैं। जब हम अपने जीवन के होराइजन्स को, अपने सोच विचार को और ज्यादा बढ़ाते हैं, तो हम अच्छाइयाँ देखने में सक्षम हो जाएंगे, हम ईश्वर के प्रेम को अनुभव करने में सक्षम हो जाएंगे। रोजमर्रा की जिंदगी में ये वचन प्रभु हमें अपने दासों के माध्यम से सुनाता है। आप सैकड़ों लोगों को यूट्यूब के माध्यम से या अपनी कलीसियाओं में प्रचारक के माध्यम से सुनते हैं, जो ईश्वर का वचन आपके साथ बांटते हैं। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा आपको इस वचन पर चलने, इसको अपनी जिंदगी में लागू करने, आत्मसात करने की कृपा प्रदान करे, और हम प्रभु के वचन में आगे बढ़ते जाएं, और परमेश्वर हमारी आध्यात्मिक ब्लाइंडनेस को, हमारे आध्यात्मिक अंधेपन को दूर करे, हमारे विश्वास को मजबूत करे, और बड़े आत्मविश्वास के साथ हम उसकी हुजूरी में खड़े होने के लायक समझे जाएं। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु इन वचनों के पढ़े और सुने जाने से हमें आशीष प्रदान करे। आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।